जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया है और जो भी पढ़ाया है वो समझिए एक बेसिक बातें हैं, हमें और भी गहराई लेवल से पढ़ना है। तो फिलहाल जो बेसिक बातें सब है टेंस का उसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर गहराई लेवल पर चलेंगे। इसीलिए आप जो है थंबनेल पर देखे होंगे 0 टू हीरो लेवल, यानी 0 से लेकर के जहाँ तक संभव होगा आगे एडवांस तक हम लोग चलेंगे। तो आज जो हमारा मूल टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले वाले अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ हम लोग जानेंगे, ऐसा काम जो वर्तमान में चल रहा है यानी जारी है, उसको हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रहेंगे। यानी इसको कोई सा भी अगर हिंदी में सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे उसे पहचानेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए कुछ पहचान है, यानी सिग्निफिकेंस को ही हिंदी में पहचान बोलते हैं। तो इसमें क्या लगा रहेगा, क्रिया के साथ लगा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से क्रिया के साथ लगा रहेगा। यानी रहा है और रही है, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि। यानी ये सब शब्द जो है क्रिया के साथ लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। यानी जैसे एग्जाम्पल हम कुछ बोले तो एग्जाम्पल जैसे कहेंगे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिंपल बात है, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये पढ़ाना क्या हो गया, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रिया हो गया पढ़ाना और पढ़ाना के साथ यहाँ पर लगा हुआ है रहा है, रही है, रहा हूँ, इस प्रकार से लगा रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर हम बात करते हैं, क्योंकि कोई सा भी जो सेंटेंस बनाएंगे वो स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले जान लेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात को आप याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूअस में कोई सा भी टेंस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें क्या होगा, आपको वर्ब फोर जो है देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कोई सा भी वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म हम अगर जोड़ देते हैं तो वर्ब फोर का रूप ले लेता है। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं रीड, तो रीड का अर्थ हो गया पढ़ना, इसमें आईएनजी फॉर्म हम जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, रीडिंग, यानी ये क्या हो गया, वर्ब फोर हो गया। आप लोग को वर्ब फॉर्म याद करना होगा, ठीक है। टेंस पढ़ने के लिए वर्ब फॉर्म तो याद करना जरूरी ही होगा, वर्ब फॉर्म भी पढ़ना जरूरी है। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। उसके पहले अब कुछ बातें कर लेते हैं कि कोई सा भी अगर टेंस रहेगा तो उसमें याद रखिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में ही उसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। यानी पहले सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे, और जो है इंट्रोगेटिव, निगेटिव ये सब बताएंगे बाद में, वहाँ पर फिर कुछ नियम चेंज हो जाता है। इसका कुछ हम बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव कहने का मतलब होता है इसमें निगेटिव नहीं लगा हुआ है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेज हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। आपको जो इज का और आर का और एम का प्रयोग आना चाहिए कि किसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, किसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। तो इसी वीडियो में हम शॉर्ट में बता देंगे कहाँ पर इज आर एम प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वह तो हो गया आपका सब्जेक्ट यानी ही। उसके बाद इज आर एम, ही के साथ हम जो है इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, ठीक है। और इसमें तो ये हो गया आपका वर्ब फोर है, यहाँ वर्ब वन है, तो हमें इसको वर्ब फोर बनाने के लिए क्या करना होगा, आईएनजी जोड़ना होगा। तो क्या हो गया, ही इज प्लेइंग, यानी ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। और भी हम लोग जो है बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं इस प्रकार से जो कंटिन्यूअस में काम हो रहा है। जैसे
वह काम कर रहा है या फिर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार से हम लेते हैं। तो आप काम कर रहे हैं, इसमें जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो है यू। उसके बाद यू के साथ आर का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो यू आर। उसके बाद वर्क का मतलब होता है काम करना, ठीक है, वर्क का अर्थ ही होता है काम करना। तो इसमें हम लोग जो है आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो हो जाएगा यू आर वर्किंग। ओके, यानी आप काम कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस रहेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। अपने इच्छा अनुसार और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जैसे वह मोबाइल चलाता है लेते हैं, या फिर सीता, गीता, कुछ किसी का भी नाम लिख देते हैं, गीता मोबाइल चलाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया कि गीता मोबाइल चलाती है। इसके लिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि गीता हो गया सब्जेक्ट, अब मोबाइल पर ही काम किया जा रहा है तो मोबाइल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब कौन सा काम हो रहा है, तो चलाने का काम हो रहा है। तो इसके लिए जो है वर्ब फॉर्म याद रख, मतलब कौन सा मोबाइल चलाने का इंग्लिश क्या होगा, इस सब बातों को ध्यान में रखना होता है। जिस प्रकार से हम लोग दो चक्कियाँ चलाते हैं, दो चक्का का वाहन चलाते होते, उसके लिए राइड का प्रयोग करते हैं। और चार चक्का चलाते हैं तो ड्राइव का प्रयोग करते हैं, या फिर उससे अधिक चक्का चलाते हो ड्राइव का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से मोबाइल चलाने का ये भी टेक्निकल चीज़ हो गया, तो इसके लिए ऑपरेट का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो गीता हो गया आपका, गीता हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा इज, गीता सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो गीता इज ऑपरेट, देखिए OPERAT ऑपरेट होता है, लेकिन इसमें हमको ING जोड़ना है। तो ING जोड़ेंगे तो आई जो है ई जो है आई में बदल जाएगा, हो जाएगा ऑपरेटिंग। तो गीता इज ऑपरेटिंग, क्या चला रहा है, तो मोबाइल। मोबाइल के पहले हम लोग जो है THE यानी द का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये इन्वेंशन किया हुआ चीज़ है। मोबाइल एक आविष्कारक वस्तु है, इसीलिए हम लोग इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। नहीं भी कीजिएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़े, लेकिन हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक बात को जानना जरूरी है। अब चलिए थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, इज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और एम का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। जानते हैं हम लोग इज आर एम का प्रयोग, ऐसा समझ लीजिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और एक बात, ये जो एम है ये सिंपल याद रखिएगा, आई के साथ जो है एम का प्रयोग हम लोग करेंगे। ओके, उसके बाद हो गया यू, वी, दे। उसके बाद और भी जो प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ, या फिर यहाँ लिख देते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट। इस प्लुरल सब्जेक्ट यानी यू, वी, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। प्लुरल सब्जेक्ट में कोई नाम भी एंड से जुड़ा हुआ, कोई दो नाम भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लिख लेते हैं राम एंड मोहन, इस प्रकार से भी रह सकता है। तो उसके साथ हम लोग जो है आर का प्रयोग करेंगे। और इज का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो इज का प्रयोग देख लीजिए, हो जाएगा आपका ही, सी, उसके बाद इट, या फिर और सिंगुलर कोई सब्जेक्ट रहेगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग जो है इसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। इस सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, किसी का नाम, जैसे यहाँ सिंगुलर में यहाँ राम हो गया और गीता हो गई, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई नाम पर्सनली रहेगा तो उसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इज और आर एम का प्रयोग एक बहुत ही शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के कड़ी में हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। ओके, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो वो हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंसेज। तो जस्ट स्ट्रक्चर आप लोग लिख लीजिए, जस्ट हम लिख देते हैं। तो ये है हमारा निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ हमने लिख दिया है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे।
ओके, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब सारा बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये सब सारा बात जो है प्रेजेंट में इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला था, उसमें सारा बात हमने जो है क्लियर कर दिया है। आप लोग उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पढ़ाए हैं वो समझिए अभी बेसिक बातें हैं, और धीरे धीरे हम लोग जो है गहराई लेवल पर चलेंगे। एक बार पूरे टेंस का कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग जो है गहराई लेवल से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कुछ निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर लेता हूँ मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। गाड़ी नहीं चलाता हूँ, नहीं, इस प्रकार से ये नहीं होगा, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, अगर इस प्रकार से हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा आपका ये नेगेटिव सेंटेंसेज। एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट लेंगे आई के रूप में, और आई के साथ बताए हैं कि हम लोग जो है एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नॉट लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, चूँकि इस सेंटेंस में नेगेटिव लगा हुआ है नहीं। और यहाँ वर्ब के रूप में होता है ड्राइव, यहाँ लिखा हुआ है, यानी गाड़ी चलाना, तो चलाना के, गाड़ी चलाना का इंग्लिश यहाँ पर ड्राइव लेंगे, और गाड़ी का इंग्लिश हम लोग कार भी ले सकते हैं, वैन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट ड्राइव हो गया, लेकिन यहाँ तो वर्ब 4 है तो ing हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। ओके, अब जो है और भी कोई सेंटेंस ले सकते हैं, वह वहाँ नहीं जा रहा है, वह वहाँ नहीं जा रहा है। चलिए, इस प्रकार से हमने सेंटेंस ले लिया कि वह वहाँ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आपका हो गया ही के साथ हम जो है इज का प्रयोग करते हैं, और जाना का इंग्लिश होता है गो, और ये चूँकि वर्ब 4 है तो इसमें ing हम लोग जोड़ देंगे, तो ही इज गोइंग, लेकिन नहीं है तो इसके पहले हम जो है नॉट का प्रयोग कर लेंगे, तो ही इज नॉट गोइंग देयर, THERE। ओके, इस प्रकार से हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने इच्छानुसार भी आप लोग जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब जो है हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए क्या होता है, टाइप बी क्या होता है, ये सारे बात जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप लोग जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए। टाइप ए क्या होता है ये आपको बता दिए हैं कि जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा, या फिर ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब येस और नो में देना पड़े, वो जो है टाइप ए इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ ये हुआ, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा, इस बातों को याद रखिएगा। तो ये हो गया इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिया, क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ। तो एक बात देखे होंगे कि इससे पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें पहले सब्जेक्ट लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिए हैं, बाद में सब्जेक्ट लिख दिए हैं, बाद में फिर वैसे ही हमने छोड़ दिया है। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब रख दिए हैं, इससे पहले वाले स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ सब्जेक्ट हो गया आई, ये पहले सब्जेक्ट को देखिए, उसी के अनुसार जो है इज और आर एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका आई, और आई के साथ हम बताए हैं कि एम का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा, आई जब भी कभी भी जो है अकेला आएगा सेंटेंस में तो उसको कैपिटल में लिखिएगा। तो एम आई सब्जेक्ट हो गया आई, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, उसके बाद जो है और नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। एम आई नॉट क्या है, ईट का अर्थ होता है खाना, ये वर्ब हो गया ईट, इसमें जो है वर्ब 4 बनाने के लिए ing जोड़ देंगे। तो आई एम नॉट ईटिंग क्या है, तो ब्रेड, आई एम नॉट ईटिंग ब्रेड, BREAD, ब्रेड का अर्थ होता है रोटी, पावरोटी जो भी कहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो है और भी कुछ बना सकते हैं। तो एम आई नॉट ईटिंग अ ब्रेड, क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ। और सेंटेंस कुछ लेते हैं,
क्या आप सड़क पर दौड़ रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने कि क्या आप सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट देख लेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तो यू है। ओके, अब जानते हैं यू है तो यू के साथ जो है आर का प्रयोग करेंगे। यू के साथ आर का प्रयोग स्वाभाविक है क्योंकि यह प्लुरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमने आर का प्रयोग किया। उसके बाद इसमें जो है नेगेटिव नहीं लगा है तो इस नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लगा था तो नॉट का प्रयोग किए हैं, यहाँ नहीं लगा है नेगेटिव तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आर यू रनिंग, दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो हो जाएगा यहाँ पर वर्ब 4 हो जाएगा रनिंग। आर यू रनिंग कहाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया सड़क पर, यानी जिस पर काम किया जा रहा है समझिए वो ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर क्रिया का फल पड़े वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सड़क पर ही क्रिया का फल पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑन द रोड, ऑन द रोड, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो आर यू रनिंग ऑन द रोड, क्या आप सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये टाइप ए हो गया। और भी बहुत सारा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि क्या वह सो रहा है, तो इज ही स्लीपिंग, क्या वह गाना गा रही है, तो इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग टाइप बी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस के पास। तो यहाँ पर जानेंगे टाइप बी में क्या होगा। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ देख लीजिए, टाइप बी में होता है WSQ फॉर्म को लिख देना होता है। टाइप बी का अर्थ हो गया कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें जवाब देना होगा, या तो किसी शब्द में किसी सेंटेंस में जवाब देना होगा, यस और नो में उसका जवाब नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं क्या मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, फिर यहाँ अगर हम बोल दें कि मैं रोटी क्यों नहीं खा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका टाइप बी, यानी इसका जवाब देना होगा कि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग जो है टाइप बी के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको टाइप बी और WSQ क्या होता है ये सारा चीज़ पहले बता दिए हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने टाइप बी लिख दिया है। देख, टाइप ए और टाइप बी सच में होता कुछ नहीं है, बशर्ते हम लोग जो है इसको समझने के लिए टाइप ए और टाइप बी के अंतर्गत बना लेते हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसा बना लिया है। देख लीजिए, तो हो गया आपका टाइप बी स्ट्रक्चर है WSQ प्लस CHRM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो पहले से एग्जाम्पल है उसी को हम टाइप बी बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपल कुछ टाइप बी अगर हमको बनाना होगा तो मैं रोटी क्यों नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, चूँकि ये देख लीजिए क्यों आ गया, यानी इसका जवाब हमें देना होगा एक सेंटेंस में या फिर कोई वर्ड में। क्यों नहीं खा रहा हूँ इसका कारण देना होगा, मैं रोटी क्यों नहीं खा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे WSQ क्या है। ये WSQ का मतलब क्वेश्चन ये हो गया, क्यों, यही है क्वेश्चन। तो क्यों का इंग्लिश होता है आपका व्हाई, और व्हाई है। और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर आई लगा देते हैं, लेकिन यहाँ उससे पहले इज-आर-एम है। तो अब जानते हैं कि आई के साथ जो इज-आर-एम में से एम का प्रयोग करते हैं, तो इस पहले हम लोग इसको लिख देंगे सब्जेक्ट से पहले। तो व्हाई एम आई नहीं लगा हुआ है तो यहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद व्हाई एम आई नॉट क्या है, ईट का होता है खाना, इसमें ING जोड़ेंगे तो वर्ब 4। चलिए, तो हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि मैं रोटी क्यों नहीं खा रहा हूँ, ये बता दिए थे कि व्हाई एम आई नॉट ईटिंग ब्रेड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलें कि आप सड़क पर क्यों दौड़ रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका हो गया यू। ठीक है, और यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बताए हैं कि यू के साथ जो है आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है WSQ यहाँ पर लगा हुआ है। तो WSQ यहाँ पर क्या है, क्यों लिखा हुआ है, आप सड़क पर क्यों। तो ये क्यों का इंग्लिश होता है वाई, तो वाई आर यू। उसके बाद यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है तो इसको नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। और यहाँ पर जो है वर्ब 4 का प्रयोग है करेंगे, तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो रनिंग हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा, सड़क पर, तो ऑन द रोड। ये आपका रोड जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में जोड़ देंगे। तो व्हाई आर यू रनिंग ऑन द रोड। ओके, इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ये आपका टाइप बी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन क्या कर रहा है। सिंपल एग्जाम्पल है कि रोहन क्या कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा रोहन, और रोहन हो गया आपका
सब्जेक्ट, उसके बाद चलिए ऊपर हम लिखने की कोशिश करते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ओके, चलिए रोहन क्या कर रहा है, तो रोहन हो गया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद रोहन के साथ हम जो है इज का प्रयोग करेंगे, इस बातों को याद रखेंगे। और WSQ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पर क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, ठीक है। तो व्हाट इज रोहन, और डू का अर्थ होता है करना, लेकिन यहाँ पर हम लोग भरपूर का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट इज रोहन डूइंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, तो व्हाट इज रोहन डूइंग, रोहन क्या कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक बातें हैं ये सब। एक बार पूरा टेंस रिवीजन करने के बाद फिर से हम जो है गहराई लेवल से चलेंगे। फिलहाल आप लोग जो है रेगुलर क्लास चलते जाइए। वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितने भी आपके संपर्क में हो। चलिए वीडियोज़ देखने के लिए ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लास्ट में एक बार फिर से जय हिंद।